गुड मॉर्निंग। आज भी वही कल का जो वीडियो था नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति, उसमें आज हम देखेंगे यूनिट डिजिट का सवाल आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन आते हैं, बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं। बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाएगा, उसमें फाइंड आउट कीजिए कि यूनिट डिजिट क्या होगी। तो इसके कुछ ला है। ला मतलब कैसे कैसे, जैसे है कैसे ये किस नंबर पर क्या आएगा डिजिट, किस नंबर पर क्या आएगा डिजिट, वो एक नियम के तरीके से। पहला, यूनिट डिजिट निकालने के लिए नंबर के लास्ट डिजिट पर ही ध्यान दें। कितना भी बड़ा नंबर हो उस पर लास्ट पर ही ध्यान दें। दूसरा, पावर वाले नंबर के लिए पावर को 4 से डिवाइड करें। फिर अगर लास्ट डिजिट जो है 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो पावर कितना भी हो डिजिट वही रहेगी, सेम का सेम रहेगी। फोर्थ है, डिजिट 4 के लिए यदि पावर ऑड है, डिजिट 1 0 1 5 6 का तो सेम रहेगा, लेकिन अगर डिजिट 4 है तो उसके लिए अगर पावर ऑड है विषम जिसको बोलते हैं, तो यूनिट डिजिट 4 ही रहेगी। अगर पावर इवन है तो सम, तो यूनिट डिजिट 6 होगी। डिजिट 9 के लिए पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9 होगी, और पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1 होगी। और बाकी रिमेनिंग नंबर 2 3 7 8 के लिए साइक्लिक का प्रयोग करते हैं, यानी 4 से जो है पावर को डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर, जितना भी रिमाइंडर आएगा वही उस नंबर का वो पावर हो जाएगा। अगर 0 है तो अगर रिमाइंडर 0 है तो पावर 4 हो जाएगा। इस पर कुछ जो है क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये जो है कॉन्सेप्ट जो है आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे उसमें उपयोग है। क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। आई बात समझ में? जैसे नंबर दिया हो आपका, क्वेश्चन जो है 43 मल्टीप्लाइड बाई 35 मल्टीप्लाइड बाई 26। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे आप, मल्टीप्लाइड बाई 24। इतने का मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन करते करते आप यूनिट डिजिट निकालेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसके लिए हमको पूरा ध्यान क्या देना है, हमने पहला नंबर यही बोला था ना कि यूनिट डिजिट पर ध्यान दीजिए। यूनिट डिजिट क्या है? 43 का 3 है, मल्टीप्लाइड बाई 35 का 5 है, मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 4। ठीक, अब देखिए 3 5 जा 15 है, तो अब 15 से 6 में नहीं करेंगे, ये 5 से हमको मतलब है। 5 इंटू 6 क्या हो गया? 30। अब 30 जो है 30 में 0 से हमसे मतलब है, 0 और 4, 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0। यहां एक चीज और नोट कर लीजिए, ये तो हमने बता दिया है, ये जो लास्ट डिजिट 0 है, कभी भी कितना भी बड़ा नंबर हो, आगे आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसमें एक 5 आ गया और जो है 2 या 2 का मल्टीपुल हो, तो ये 2 का मल्टीपुल 4 है,
अगर 5 और 2 या 2 का मल्टीपुल हमको उस नंबर में दिखाई दे दिए तो जान लीजिए पक्का डिजिट जो होगा 0, क्योंकि 5 4 जा 20 और 20 में लास्ट डिजिट क्या है 0। अब 0 से कितनी भी संख्या हो आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा। इसका मतलब उसमें हर हालत में जो यूनिट डिजिट क्या रहेगा 0 रहेगा। आई बात समझ में? अब दूसरा दिया था आपका जो है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है 1 है 5 है 6 है तो कितना भी बड़ा पावर हो, कितना भी बड़ा पावर हो, जैसे 10 है, यूनिट डिजिट क्या है 0 है, इसका पावर आप 3 कर लीजिए तो क्या है 3 10 इंटू 10 इंटू 10 3 टाइम्स, तो क्या करेंगे 1 1 1 का गुणा होगा 1 जा 1 और 3 0 रखेंगे 1000। क्या आया यूनिट डिजिट क्या है 0 ही आया। तो 0 का कितना भी पावर हो जाए कितने में ही कितने का गुणा करेंगे यूनिट डिजिट आपका क्या आएगा 0 ही आएगा। 1 का जैसे 11 है 11 का पावर 2 कर लीजिए 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा 121 आया कि नहीं, डिजिट यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। 5 का देख लीजिए 5 का पावर 3 कर लीजिए आप तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 5 पचे 25 पचे 125 5 5 जा 25 इंटू 5 125 आया यूनिट डिजिट 5 ही आया। 6 का देख लीजिए अगर यूनिट डिजिट 6 है तो क्या हुआ, जैसे मान लीजिए 16 है तो हम क्या करेंगे इसमें 6 ही लेंगे ना, हमको यूनिट डिजिट पर ही ध्यान देना है। तो 16 का पावर आप जो है 2 ले लीजिए तो 16 इंटू 16 क्या करेंगे 6 6 जा 36 36 या 16 16 हम जा तभी 256 हमेशा जो है यूनिट डिजिट 6 ही रहेगा। ठीक आई बात समझ में? अगला क्या था, अगर 4 है 4 का ऑड नंबर है 8 देखिए अगर मान लीजिए 3 है तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 4 जा 64 क्या आएगा आपको यूनिट डिजिट 4। अगर पावर ऑड है, पावर क्या है ऑड है ना विषम नंबर है तो 4 का यूनिट डिजिट क्या होगा 4 आएगा। अगर पावर 4 का इवन है जैसे 2 है इवन है सम है तो क्या हो जाएगा 4 4 जा 16 यानी यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। अगर 4 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 आएगी, 4 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 आएगी। आई बात समझ में? आगे देखते हैं। इसी तरह 9 के बारे में देखिए 9 का पावर 9 का पावर क्या है, अगर 9 का पावर ऑड है तो आपका ये यूनिट डिजिट क्या आएगा 9 इंटू 9 इंटू 9 9 9 जा 81 81 में से 1 ले लीजिए 1 इंटू 9 कितना होगा 9। क्या आएगा आपको यूनिट डिजिट हमेशा 9 आएगा। वैसे भी 9 का 81 में डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 9 1 जा 9
और 9 8 जा 72। देखिए यूनिट डिजिट क्या है आपका 9। तो अगर 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 9, और 9 का पावर इवन है, 9 का पावर इवन है, 9 इंटू 9 81, तो क्या यूनिट डिजिट आएगा 1। 9 का पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट 9, 9 का पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 1। ठीक। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 7 की पावर 329, 7 की पावर 329 मल्टीप्लाइड बाई 6 की पावर 437, 6 की पावर 437 मल्टीप्लाइड बाई 5125, 5125। ये है क्वेश्चन, इसमें यूनिट डिजिट बताइए। अब इतने का पावर ये है, इतने का पावर ये है, इतने का पावर ये है। अब इतना बड़ा लेंथी कैसे करेंगे? जब तक कोई ट्रिक ना रहे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो देखिए सबसे बड़ा ट्रिक इसमें क्या है कि ये जो है पावर, हमने कहा था ना साइक्लिक पर ध्यान देना है, पावर को हमेशा 4 से डिवाइड कर देंगे। तो ये देखिए 300 400 100, 300 तो हमेशा 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो बचा क्या, हम 29 400 4 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 37, 100 4 से डिवाइड हो जाएगा, बचा क्या 25। तो 29 में 4 से डिवाइड करेंगे, 29 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 29 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना आएगा रिमाइंडर 1। 4 सत्ते 28, एक बचा रिमाइंडर, एक बचा रिमाइंडर ना। तो यहाँ क्या लेंगे 7 का पावर 1, यहाँ 7 का पावर, जो भी रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर यानी शेषफल, 4 से भाग देंगे, 4 से भाग 29 में देंगे तो रिमाइंडर आपका आएगा 1। आप भाग देख लीजिए, 4 7 जा 28, 1 रिमाइंडर बचा शेष। तो वही जो रिमाइंडर होगा उसी को हम पावर के रूप में, ये यूनिट डिजिट के ऊपर पावर के रूप में लिख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 6। अब 37 में 4 का डिवीजन करें तो 4 9 जा 36, यहां भी एक रिमाइंडर बचा, तो ये हो गया इंटू 5। 5 का क्या है 25 में करेंगे तो 4 से, तो 4 6 जा 24, यहां भी रिमाइंडर आपको एक बचा। इसका मतलब क्या है 7 6 जा 42, क्या हो गया इसका यूनिट डिजिट ले गए इंटू 5 10, यानी यूनिट डिजिट क्या है 0। यहां तक बात समझ में आई। हमेशा यहाँ 42 हुआ तो 42 में 5 मल्टीप्लाई करने में टाइम लगेगा, हम सीधे जो है 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 10 आया तब यूनिट डिजिट क्या है 0। अब यहां तक तो हो गया। अब एक चीज और ध्यान दिए, अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो आपको लगाने की जो क्वेश्चन हल करने की जरूरत नहीं है। 5 एक मिला और 2 का मल्टीपुल मिल गया, इसमें 2 है, तो जब 2 है और 5 है तो 5 2 जा 10, 0 आएगा, तो कितना भी बड़ा मल्टीपुल रहेगा आंसर 0 ही आएगा। तो यूनिट डिजिट क्या रहेगी 0 ही रहेगी। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए।
12 की पावर 2 माइनस 5 की 12 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, ये इसका जो है यूनिट डिजिट बताइए। तो देखिए इसको हल कीजिए। 2 में देखेंगे 2 की पावर 2 यानी 2 2 जा, और यहाँ क्या करेंगे, इसको हम देखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 2, ये हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। 2 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू -1। अब देखिए यूनिट डिजिट माइनस में तो होगा नहीं, माइनस में नहीं होगा, तो जो भी माइनस है, जब भी माइनस आएगा तो हमेशा उसमें 10 ऐड कर देते हैं। क्या ऐड करेंगे, 10, तो कितना हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, तो यूनिट डिजिट क्या होगा, 9। अब आप बोलेंगे 10 हमने क्यों ऐड किया, आप यहां देखिए ध्यान से, 4 में से 4 में से 5 निकाल रहे हैं ना, माइनस कर रहे हैं, तो 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, तो यहां से एक दहाई में से 10 में से यहां लेते हैं 10 कैरी 1 कैरी करते हैं, तो ये 14 हो जाता है। 10 कैरी किया ना, 10 हमने ऐड किया, इसमें 4 में 10 ऐड किया तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 जाएगा तो 9 आएगा कि नहीं आएगा, वही चीज है। या तो 1 कैरी 14 इसको कर लीजिए सीधे, उसमें -5 कीजिए तो 9 आएगा, या जो भी माइनस आया उसमें +10 जोड़ दीजिए। तो ये याद करिए, ट्रिक याद करिए कि जब भी माइनस आए उसमें 10 ऐड कर दीजिए, जो नंबर आएगा वही यूनिट डिजिट होगा। आई बात समझ में, आगे चले। सेवन की पावर 95, 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58, 3 की पावर 58। अब यहां देखिए 95 है, इसमें क्या करेंगे, हम 4 से डिवाइड करेंगे, 95 में 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो गया, 4 2 जा 8, 1 5, 4 3 जा 12, 3, रिमाइंडर कितना आया, 3, रिमाइंडर 3, तो रिमाइंडर को ही पावर लिख लेंगे, 7 की पावर 3 माइनस ये 3 की पावर 58, 58 में क्या है, 4 का 4 का डिवीजन करेंगे, 4 1 जा 4, 1 4 4 जा 16, 2, रिमाइंडर क्या आया 2, 7 7 इंटू 7 इंटू 7 माइनस 3 इंटू 3, 7 7 जा 49 इंटू 7, 3 4 3, 3 4 3, तो क्या हम यहां लेंगे, 3 को लेंगे, 3 माइनस 3 3 जा 9, अब यहां भी माइनस आएगा आपको, 3 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, -6, इसमें प्लस जोड़ देंगे 10, तो क्या आएगा 4, क्या हो गया यूनिट डिजिट 4। आई बात समझ में। एक क्वेश्चन और देखते हैं।
283 इंटू 5x, 283 इंटू 5x इंटू 6459 इंटू 58। इन सारे के मल्टीपुल का यूनिट डिजिट क्या है? यूनिट डिजिट 4 दिया हुआ है, ऑलरेडी दे दिया है। इनका 283 इंटू 5x इंटू 6459 इंटू 59 क्या है? 58। इन सबका मल्टीपुल करने पर यूनिट डिजिट 4 है, तो यहाँ तो x है ना, तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ x की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो देखिए, जैसे हम यूनिट डिजिट निकालते हैं सबका मल्टीप्लीकेशन कीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5x करेंगे, 5x। तो यहाँ यूनिट डिजिट है तो यहाँ 5 नहीं, 5 को छोड़ देंगे, यूनिट डिजिट पर करेंगे x इंटू इसका क्या है 9 इंटू 8। ये बराबर कितना है? 4 दिया हुआ है। अब देखिए 3x इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3 3 जा 9, 3 जा 27 में क्या लेंगे? 7 7 2 जा 14 14 में क्या लेंगे? 4 4 2 जा 8 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 में क्या लेंगे? 16 में क्या लेंगे? 6 और x। 6 इंटू x बराबर 4 है, तो नहीं, कहीं गलत हो गया, कहीं इसमें गलत हुआ है। 3 इंटू x इंटू 9 इंटू 8, 3 इंटू x 3 इंटू x इंटू 9 इंटू 8, तो कितना आया? 6। यहाँ 6 है, ठीक है, गलत नहीं है, 6 है, 6 है। 6x इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 4, यहाँ इक्वेशन नहीं है, यहाँ डिजिट क्या आ रहा है? यूनिट डिजिट। यहाँ x की जगह 4 आना चाहिए। x की जगह हम क्या रखें? x की जगह क्या रखें कि यूनिट डिजिट 4 आए? 6x है ना, तो 6 x की जगह क्या रखें? अगर हम 4 रखते हैं तो 24 आएगा, यानी यूनिट डिजिट 4 आएगा। एक तो आंसर ये भी हो जाएगा। और अगर हम 6 इंटू एक्स की जगह क्या रखें? 9 रखें, 9 4 जा कितना हो जाएगा? 9 6 जा 54, तब भी आएगा 4। तो इसके दो आंसर हो सकते हैं, या तो x का वैल्यू 4 हो या x का वैल्यू 9 हो। आई बात समझ में? तो यहां जब 6x इज इक्वल टू 4, यानी 4 तो यूनिट डिजिट है और 6 इंटू एक्स है, तो x में की वैल्यू क्या होगी? यहाँ x की वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नंबर आएगा उसका डिजिट 4 आना चाहिए। तो 6 की जगह अगर हम x की जगह 4 रखे तो 6 4 जा 24, तब 4 आ सकता है।
या 6 9 या 54 तब 4 आ सकता है, तो 2 आंसर होंगे। आई बात समझ में? ये था क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, देख लीजिए। जैसे दिया है आपका 81 इंटू 82 इंटू 83, ऐसे करके करते करते मल्टीप्लिकेशन इंटू 99 तक है। इसमें यूनिट डिजिट, इसमें आपको यूनिट डिजिट बताना है, यानी इकाई का यूनिट डिजिट बताना है। तो हम देखिए यहाँ अब 81 82 83 से हमसे मतलब नहीं, हमको यूनिट डिजिट से मतलब है। तो क्या है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, आगे हम छोड़ देंगे, कुछ भी आएगा नंबर 99 तक लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमको 5 मिल गया, यहाँ 5 मिला या यहाँ भी 2 मिल गया, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, हमको यूनिट डिजिट 1 मिल। जब 10 मिल गया तो कोई भी नंबर रहेगा वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमेशा हमको यूनिट डिजिट 0 ही आएगा, तो आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हमको ये 2 और 5 मिल गया, चाहे 4 और 5 मिल गया, क्योंकि ये भी इसमें भी 2 है, तो यूनिट डिजिट 0 ही रहेगा। आई बात समझ में? तो ये रहा यूनिट डिजिट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।